उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी अखबारी एवं मद्य निषेध नितिन अग्रवाल आज एक निजी कार्यक्रम में शिकस्त करने बाराबंकी पहुंचे। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल बाराबंकी शहर के सत्यप्रेमी नगर में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह सिद्धू के आवास पर पहुंचे। इस मौके पर राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो उर्दंग होता है सरकार उसे उसी की भाषा में जवाब देती है। जिसके साथ ही नितिन अग्रवाल ने यह भी कहा कि जब प्रदेश में उनकी सरकार बनी है तब से जहरीली शराब के मामले में कमी आई है। उन्होंने यह फिर आगे कहा कि ऐसी कोई भी घटना घटती है तो अपराधी के साथ ही संबंधित अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में हिंसा पर बोलते हुए मंत्री नितिन अग्रवाल ने इसे बेहद गंभीर बताया और कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। इसको लेकर दिल्ली में कल सख्त कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अगर हमारी शोभा यात्रा पर कोई उर्दंग करेगा तो उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। वहीं इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की बात नीतीश अग्रवाल ने कहा कि जो उर्दंग होता है वह अपराधी या माफिया होता है, वह किसी जात वर्ग समाज से नहीं आता, वह केवल उद्दंडता करता है, सरकार उसको उसकी भाषा में ही जवाब देगी। राज्य मंत्री नीतीश अग्रवाल वहां करीब 30 मिनट तक रुके। इसके दौरान उन पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर खड़े हो रहे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली में कल सख्त कार्रवाई की गई। हिंसा मामले में एक तरफा कार्रवाई के आरोपी के बारे में जब नितिन अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो उर्दंग होता है, जो अपराधी या माफिया होता है, वह किसी के जाति धर्म से नहीं आता, वह केवल उद्दंडता करता है। ऐसे में सरकार उसे उसी की भाषा में जवाब देगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारी शोभा यात्रा पर कोई उद्दंडता करेगा तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। नितिन अग्रवाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सभी मंत्रियों को 100 दिन, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक, 5 साल तक टारगेट दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री का टारगेट फिक्स होने से उत्पादकता बढ़ती है। नितिन अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार ने 2017 से अपना संकल्प पत्र को 100% पूरा किया है। ऐसे में योगी सरकार इस बार भी अपने सभी वायदे को पूरा करेगी। इसलिए सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को टारगेट दिया है जिससे वह अपने वायदे को 100% पूरा कर सकेंगे। वहीं जहरीले शराब को लेकर होने वाली मौतों के मुद्दे पर नीतीश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में वृहद तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को पिछले अखिलेश यादव की सरकार में जहरीली शराब से मौतों के कई मामले सामने आए थे, लेकिन अब योगी जी की सरकार आई है तो इसमें उन्होंने इस मामले की सख्ती से कार्रवाई की है। अब प्रदेश में इस तरह के मामले में काफी कमी आई है। नितिन अग्रवाल ने यह भी कहा कि जब यह विभाग उनके पास आया था तो उन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी घटना सामने न आए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटना कोई भी प्रदेश में न घटित हो। अपराधी के साथ संबंधित अधिकारियों को भी गाज गिराएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नीतीश अग्रवाल राज्य मंत्री का बाइट। नहीं, देखिए, हाँ, 100 दिन का टारगेट है और 100 दिन के साथ साथ 6 महीने का भी है, साल भर का भी है, 2 साल और 5 साल के भी है। देखिए, जब तक टारगेट सेट नहीं होगा तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। और जैसे योगी जी भी चाहते हैं कि पिछले 5 वर्ष में जो सरकार ने काम किए हैं, संकल्प पत्र जो 2017 में आया था, करीब 100% वादों को पूरा किया है सरकार ने। तो इस बार भी जब हम चुनाव में गए थे 2022 का संकल्प पत्र आया था, संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता से, जनमानस से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करना है और 100% वादों को पूरा करना है। पूरा करने के लिए आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा अपना, और टारगेट सेट करेंगे उसको अचीव करके नेक्स्ट टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को टारगेट दिया है, टारगेट बेस्ड काम करने के लिए कहा है और हम लोग उसी दिशा निर्देश पर काम। टेक्निकली अगर बात करी जाए तो आपका जो आपका विभाग है उसमें रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से सबसे ज़्यादा रहा है और सबसे ज़्यादा जो डेथ भी होती है इसी से ज़्यादा होती है। तो इसको लेकर के कुछ आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि जिससे ज़्यादा नहीं, हम लोग समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। अभी मैं खुद भी अगले महीने से एक वृहद तरीके से का अभियान पूरे प्रदेश में अभियान चलाने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा पिछली सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी प्रदेश में, तब घटनाएं बहुत सुनने को मिलती थी, जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई उन्होंने प्राथमिकता पे इसको लिया और आपने देखा होगा कि उन घटनाओं में काफ़ी हद तक कमी आई। घटना जब होती है तो दुखद होती है, लोगों की जान जाती है और उसमें जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है।
लेकिन मैंने जब मेरे पास विभाग आया, मैंने अधिकारियों को बुलाया था और सख्ती से मैंने कहा था कि ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और अगर होती हैं तो उसमें इन्वॉल्व अगर सब विभागीय अधिकारी भी होगा तो उसके खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। 2019 में बाई इलेक्शन के बाद ही ये बाराबंकी में ही रामनगर में काफ़ी मौतें हुई थी शराब से। नहीं, उसमें तो उसमें कार्रवाई हुई है, उसमें जो विभागीय अधिकारी तो उसमें उन पर भी कार्रवाई हुई है। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारे विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी कोऑर्डिनेशन बनाकर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है कि गृह विभाग भी इसमें काम करे साथ में मिलकर। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही संवेदनशीलता से और इसको हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हों। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, प्रदेश में अशांति फैलाई जा रही है, इस पर आपका क्या रुख रहेगा? उसमें तो आपने देखा कि सख्त कार्रवाई की गई है।